जब इसे देखा ना सारी तकलीफ भूल गई। अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए मैंने क्या क्या फेस किया, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, मुझे कितना टाइम लगा और कौन कौन सा मेरा स्ट्रगल था, तो वो सारी डिटेल्स आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी कुछ मिला भगवान की कृपा से ही मिला, इसलिए भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए मैंने ऐसा किया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं जो थोड़ा टफ होते हैं। तो नंबर एक उसमें होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और दूसरा होता है कि आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी 1 साल के अंदर। तो इससे क्या होता है कि जैसे क्यों ऐसा रूल है, पहले ऐसा रूल नहीं था। पहले जब स्टार्टिंग थी तो क्या होता था कि आपने वीडियोस डाले और तुरंत उस पे ऐड आने शुरू हो जाते थे, आपका चैनल मोनेटाइज रहता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब इन्होंने एक रूल कर दिया है, तो उस रूल के हिसाब से हमें ये दोनों चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर एक 1000 सब्सक्राइबर, नंबर दो 4000 घंटे का वॉच टाइम, वो भी 1 साल के अंदर। मैंने अपना यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया था? मैंने स्टार्ट किया था 2022 में ही स्टार्ट किया था और वो था जनवरी की 16 तारीख का। तो 16 तारीख से मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब मैं वीडियोस बनाती थी तो भाई मेरे पास 0 सब्सक्राइबर थे। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को और जो भी मेरे जान पहचान वाले थे उन सबको मैंने अपनी वीडियोस देना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने वीडियो अपलोड की और फिर मैं लिंक शेयर कर देती थी। तो उससे क्या हुआ, जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे या हाँ जो थोड़ा सा मेरे वेल विशर थे, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और थोड़ा बहुत मेरे वीडियोस को देखा भी। लेकिन क्या होता है कि जब आपका वीडियो उनके इंटरेस्ट का नहीं होता है तो वो लोग उतने चाव से आपका वीडियो नहीं देखते, और एक बार दो बार देखेंगे, हमेशा आपको तो हमेशा ही वीडियोस डालने हैं, तो हमेशा तो आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा ना। तो क्या होता था कि मुझे व्यूज कम मिलते थे और प्लस मैं शेयर करती थी तो उस हिसाब से मेरा जो क्लिक थ्रू रेट होता है ना, वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों तक शेयर किया करिए जिन पे आपको विश्वास है कि वो आपका वीडियो पूरा देखेंगे और अच्छे से उसको लाइक करेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो पहला काम तो आपको यही करना है। उसके बाद दूसरी बात क्या हमको ध्यान रखनी है कि हमें ऐसी कैटेगरी चूज करनी है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो और जिसके बारे में हमें नॉलेज हो। ऐसे कोई भी कैटेगरी मतलब होता है कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, तो इसको बहुत सोच समझ के डिसाइड करिएगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म में आपको वीडियोस बनाने हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप 2-4 दिन वीडियो बना के और स्टॉप कर देंगे। तो आपको ऐसी कैटेगरी लेनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आपको नॉलेज भी है। इसके बाद अब तीसरी बात का क्या ध्यान रखना है कि तीसरी बात कि हमें रेगुलर रहना है। ऐसा नहीं कि हमने आज वीडियो डाल दिया फिर 1 हफ्ते बाद डाल रहे, फिर 2 हफ्ते बाद डाल रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके वीडियोस कोई नहीं देखेगा, वो पड़े रह जाएंगे। तो आपको रेगुलर रहना है। अगर आप रेगुलर रहोगे तो फिर जो एक एल्गोरिदम होता है यूट्यूब का, उसमें आपकी वीडियोस जाती हैं और प्लस क्या होता है कि वो लोगों को सजेस्ट करता रहता है। लेकिन अगर आप रेगुलर वीडियोस नहीं डालेंगे, एक वीडियो आज डाल दी फिर 2 हफ्ते बाद, कभी 1 हफ्ते बाद, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके वीडियोस के सजेशन नहीं जाते हैं उतना लोगों तक जितना लोगों तक जाना चाहिए। तो इसलिए हमेशा रेगुलर आपको रहना ही पड़ेगा। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं रेगुलर रहती थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक दिन छोड़ के वीडियोस डालूंगी। तो जैसे मैं आज वीडियो मैंने डाला तो फिर मैं कल नहीं डालती थी, फिर मैं परसों डालती थी। तो ऐसे करके मैं एक दिन का गैप लेती थी और मेरे वीडियोस ऐसे ही परमानेंट मैं डालती रहती थी। तो उससे क्या हुआ कि लगभग 15 से 20 दिन के बीच में मेरा एक वीडियो था जिसमें मुझे थोड़े अच्छे व्यूज मिलने लगे। उसके बाद 10-15 दिन बाद फिर मेरा एक वीडियो था, उस पर भी मुझे थोड़ा लगभग 10,000 के आसपास व्यूज मिले। बट उसके बाद क्या हुआ कि अचानक ही मेरे वीडियोस में व्यूज आने कम हो गए। तो मैं सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया, वीडियोस तो मैं अभी भी वही बना रही हूँ जो मैं पहले बनाती थी, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ अलग स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सोचने समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मुझे समझ में आया कि उस समय फेब और मार्च का मिड एरिया था, मतलब जैसे फेब की एंड चल रही थी और मार्च का स्टार्टिंग था। तो वो जो टाइम था उसमें मेरे वीडियोस पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे थे। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। फिर मैंने रियलाइज किया कि फरवरी का और एंड और मार्च की स्टार्टिंग जो होती है,
ये एग्जाम पीरियड होता है, लोगों के मोस्टली एग्जाम हो रहे होते हैं, तो बच्चे अपने एग्जाम में बिजी होते हैं, पेरेंट उनकी निगरानी में बिजी होते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, उसके एग्जाम है। तो ऐसे टाइम पे ना थोड़ा सा लोगों ने थोड़ा, आप खुद सोचिए आपका घर में एग्जाम चल रहे हैं आपके बच्चे के, तो आप नहीं उतना टाइम दे पाएंगे अपने लिए। आपका सारा फोकस होगा कि बच्चे का ये पढ़ा दे, वो पढ़ा दे, ये रिवाइज करा दें, और थोड़ा सा मेंटली भी प्रेशर रहता है। तो ऐसे टाइम पे लोगों ने वीडियोस देखना थोड़ा सा कम कर दिया था। तो मैंने इस चीज को समझा और अपने मतलब अपने आप को समझाया कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मुझे ऐसे ही वीडियोस डालते रहना है, मैं निराश नहीं होंगी। फिर मैंने वीडियोस डालना कंटिन्यू रखा। तो भले मेरे व्यूज कम आ रहे थे लेकिन मैंने वीडियो डालना बंद नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मार्च का एंड जब आने लगा, फिर धीरे धीरे मुझे फिर से व्यूज मिलने लगे। हाँ, इतने व्यूज नहीं मिले थे, जैसे 24,000 और 10,000 व्यूज मुझे मिलने लगे थे उस टाइम पे स्टार्टिंग में। लेकिन हाँ, जैसे किसी में 5,000 व्यूज आ गए, किसी में 6,000 व्यूज आ गए, किसी में 7,000 व्यूज आ गए, ऐसे कर करके मुझे व्यूज मिलने लगे। बट मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे थे। जैसे लगभग 2 महीने के अंदर मुझे मेरा वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गया, बट मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे थे। मतलब मैं सोची थी कि ऐसा क्या है कि लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो फिर मुझे समझना में थोड़ा टाइम लगा कि मैं अभी नई हूं, तो लोग उतना जल्दी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। जैसे जैसे मैं वीडियोस डालूंगी वो मेरे वीडियो को देखेंगे, फिर उनका एक ट्रस्ट बनेगा मेरे ऊपर, फिर वो मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे क्योंकि फिर वो मुझे फ्यूचर में भी देखना चाहेंगे। तो इसलिए मतलब मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस डालती गई, मेहनत करती गई। और लगभग 19 अप्रैल को, मैं तब शादी में गई हुई थी एक, तो 19 अप्रैल को मेरे पास एक मेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ऐसे ऐसे करके जो पूरा एक सेंटेंस था कि हाँ आपका चैनल का जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हो गया है और अब आप मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हैं। और वो मैसेज पढ़ के मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे लगा कि चलो मेरी मेहनत सफल हो गई है। लेकिन मैं उस समय शादी में थी, तो मतलब मैंने बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, बस मैंने मैसेज पढ़ा और मैसेज पढ़ने के बाद मैं शादी इंजॉय करने लग गई। और उस इंजॉयमेंट का अलग ही मजा था, क्योंकि नेचुरल सी बात है भाई, इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए। और फिर उसके बाद मैं एक शादी में भी गई थी, तो वहां पे भी काफी लोगों से मुलाकात हुई, तो उस पर भी मैं काफी खुश थी। फिर जब मैं लौट के आई तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें थी, प्रोसेस था, उसको मैंने धीरे धीरे किया, तो उसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगी। आज फिलहाल मैंने ये वीडियो बनाई इसलिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। सब कुछ होगा, जो आप चाहते हैं आपको वो सब मिलेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करते रहना है और रुकना नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।